नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। नीमका थाना तहसील के चीपलाटा घाटा गवार के पास मोकाजी महाराज का वार्षिक मेला भरा। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। मोकाजी महाराज के वार्षिक मेले में दूर दूर के गांवों से भक्त निशान लेकर पहुंचे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में मोकाजी महाराज को धोख लगाने के लिए आए। इसके साथ साथ यहां पर मासी द्वारा दिन में धमाल व नेड़ों का आयोजन किया गया। रात में जागरण हुआ। मेले में हीरवाला, तेजाला, घाटा, घाटा गवार, दीपावास, चिपलाटा आदि गांवों के साथ साथ लगभग 20 से भी ज्यादा निशान पैदल झांकियां मोकाजी महाराज के दरबार में पहुंची। मेले में भक्तों ने मोकाजी महाराज के दर्शन करके मन्नतें मांगी। आइए सुनते हैं कैलाश कमांडो ने मोकाजी महाराज के वार्षिक मेले को लेकर क्या कहा। जय कमांडो कैलाश, जिला परिषद सदस्य ग्राम घाटा से बोल रहा हूँ। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम साहब। जहाँ पे आज पत्रकार भाई पूछे हैं, यह एक देवभूमि के नाम से जानी जाती ग्राम घाटा नीमका थाना के पास में 26 किलोमीटर दूर बसने वाला एक कस्बा है, जिसके अंदर बाबा श्री मोकाजी महाराज विराजमान है। बाबा मोकाजी महाराज की हिस्ट्री हमारे पूर्वजों ने बताई है, उसी हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। बाबा मोकाजी महाराज एक सर्प और एक बच्चा एक साथ पैदा हुए थे, जो कि गुर्जर वंश में कांवर समाज गोत्र के अंदर ये पैदा हुए हैं, और हम कांवर गोत्र इसको अपना पूर्वज मानता है। तो सभी के दिलों में मेले के प्रति या भगवान के प्रति बहुत ही एक गहरी प्यार और प्रेम के साथ में रहने वाला सिस्टम है। यहाँ से दूर दूर से झांकियाँ आती हैं। मेलों में भी लोग दूर दूर के आते हैं। सभी देखने के इच्छुक हैं कि कहाँ पे सर्प और बच्चा पैदा हुआ है। तो आज अगर किसी भी भाई को डाउट हो तो ये मीडिया कर्मी भी आपको दिखाएंगे। कभी मौका मिले, सभी देशवासियों से यही गुजारिश करूँगा कि आप भी यहाँ आके देखें, और जो लोग मांगते हैं वही आपको मिलता है। यही एक सच्ची भावना है श्री बाबा मोकाजी महाराज की, यही एक मेन खूबी है यहाँ पे। और सर्प और बच्चा, अभी थोड़े दिन पहले मीडिया कर्मी ने दिखाया था एक छोटा सा आपको रील। जिस तरीके से सर्प चलता है, जिस घोड़े के अंदर जब बाबा जी बोलते हैं तो एक सर्प के रूप में ही आके बोलते हैं, जैसे कि इंसान भी एक सर्प की तरह चलना शुरू कर देता है। यहाँ की जो औरतें हैं कभी भी अपना घूंघट मूर्ति के सामने नहीं उगाड़ती हैं, सभी घूंघट में रहती हैं, क्योंकि ये एक हमारा पूर्वज है। इसी वजह से हम घूंघट का प्रयोग करना पड़ता है कि हमारी यहाँ की बहन बेटी बच्ची की तरह यहाँ रह सकती है, उसका चल सकता है। और बाहर से आने वाले जब जनता का मान और सम्मान गाँव वाले अपने दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं और सभी का बढ़िया से सत्कार करते हैं। राजनेता भी इसी में आते हैं, तो मेरे जैसे बड़े डाले हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो सभी सम्मान है यहाँ पे, कोई किसी का बड़ा और छोटा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी है कि यही है, चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा हो, सब सम्मान है और सम्मानता का ही व्यवहार किया जाता है। भीड़ की कोई तादाद की कोई कमी नहीं होती है, कोई गिनती नहीं होती है। जबकि दिन में धमालों का प्रोग्राम होता है, जो कि एक गुर्जर परंपरा के मुताबिक डफ जो चंग बोलते हैं हम, उसके ऊपर धमाल का प्रोग्राम दिन में होता है, और रात्रि के अंदर नेड़ों का प्रोग्राम होता है। जो कि यहाँ गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण सभी 36 बिरादरी से पता करके जब यही बोला गया था कि यही हमारा एक कल्चर है, तो हम इसी को निभाएंगे, और कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं आती है छोड़ के नैडा और धमाल को। उसी के संत महात्माओं का बड़ा साया रहता है यहाँ पे, एक से बड़े एक संत, जिसको भी इनवाइट करेंगे, नहीं करेंगे तब भी यहाँ हमें दर्शन देने की, पब्लिक को दर्शन देने की वो भी एक इच्छा रखते हैं। तो हमारी ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे संत महात्माओं के भी दर्शन होते हैं लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है। और जब भी यहाँ पे नीमका थाना से चलते हैं सापरा, जैसे कि गांवड़ी गंडेसर होता हुआ रोड आता है ग्राम घाटा के अंदर, घाटा के अंदर मेन रोड के ऊपर बाबा श्री का धाम है। कभी भी आए, किसी भी वक्त आए, आपको हर वक्त यहाँ पे पुजारी मौजूद मिलता है। जो उससे सेवा होती है आपकी वो पूरी करता है, बाकी जो आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करता है। श्रीमान जी, इसके अंदर जिस टाइम पे सर्प और बच्चा साथ में, भादवा की नौमी के दिन की बात है, जब निन्याणों का टाइम चल रहा था, जब मामा घर पर आता है
तो सर्प और बच्चा एक पीढ़े के ऊपर सोते हुए मिलते हैं, जिस छोटी चारपाई बोल दो या एक पीढ़ा बोल दो। तो पहले टाइम में खेतों में साथ में बच्चे रहते थे, तो वहाँ खेत में लेके आ जाती है, और मामा जब सर्प को देखता है तो मामा सर्प को खत्म कर देता है, तो उसी के साथ में जो बच्चा था वो भी खत्म हो जाता है। दोनों भाइयों की एक ही सांस थी, और एक गुर्जर वंश में कांवर गोत्र के अंदर पैदा हुए थे। इसी गांव घाटा में जिस जगह पे आप और हम खड़े हैं, इसी जगह पे उनका खेत था। इस खेत के अंदर वो माँ जी आई हुई थी, और इसी वजह से यह हादसा हुआ। उसके बाद में कई साल गुजरने के बाद में मामा को दर्शाव देता है कि मेरी कोई भी फोटो लगवाओ, कुछ भी बनवाओ, लेकिन मेरा कोई एक जगह बनाओ आप। तब एक छोटी सी छतरी 2000 तक एक छोटी सी छतरी थी। उसके बाद में बाबा का भाव बढ़ा तो जनता का भी भाव बढ़ा, एक दूसरे के आपस में दिल मिले, तो ये मंदिर ऑटोमेटिक सभी लोगों ने, सर्व समाज की मेहरबानी मानो आप, सब ने मिलके, और ये मंदिर एक बना, एक के बाद में दो बने, दो के बाद में तीन बने, तीन के बाद में चार बने, चार के बाद में आज 5 मंदिर हैं प्रेजेंट के अंदर। बहुत ही बढ़िया सुंदर साफ सुथरा इलाका है, खुला वातावरण है, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लूट फोस, कोई कुछ नहीं, सभी यहाँ पे प्यार प्रेम से रहते हैं। बाहर से कोई भी महानुभाव आता है तो गांव का जो भी मुखिया यहाँ पर रहता है, कोई भी छोटा बच्चा भी होगा तो उसको भी आदर सत्कार के साथ में उसकी समस्याओं का समाधान करता है, जो कि हम उसकी सेवा कर सके। बाकी करने वाला तो बाबा बैठा है। बाबा श्री मोकाजी महाराज की महर चारों तरफ फैल रही है, धीरे धीरे फैलती है। कोई भी अपना पर्चन देता है, पर्चा देता है, आप आओगे तो आपको पर्चा जरूर देगा, इतना भरोसा लेके अगर आप आएंगे तो। यही हमने खूबियां मैंने देखी है यहाँ पे। श्रीमान जी, यहाँ पे एक से बढ़ के एक दानदाता है। हमारे ही परिवार में बड़ा बड़ा हुआ एक बिल्कुल छोटे से ना के परिवार बराबर परिवार था, लेकिन जब लक्ष्मी की महर हुई और अपना बिजनेस सेटअप हुआ, उसी बंदे ने पिछली साल का जो मेला था उसमें 1 करोड़ रुपया दे के गया। श्रवण जी कांवर, जो कि प्रेजेंट में लोकेशन उनका इंदौर में है, और यहीं के रहने वाले, यहीं पे पैदा हुए थे वो, लेकिन बिजनेस सेट होने के कारण वो इंदौर में सेटल होना पड़ा उनको, और इसी परिवार के हैं वो। जब 1 करोड़ रुपया देने के बाद में गवर्नमेंट के कोई चरचराट नहीं, कोई सुरसराट नहीं है। यहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, और गवर्नमेंट से ऐसे भीख मांगती घूम रही है जैसे कि हम बिल्कुल कंगाल हैं। गवर्नमेंट हमें हॉस्पिटल दे नहीं पाई। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, आप 20 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ अगर घूमेंगे तो आपको कोई हॉस्पिटल की सुविधा नजर नहीं आएगी। लेकिन किसी भामाशाह ने अगर दिया, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट यहाँ पे जमीन आवंटन नहीं कर रही है, केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास में। सबसे पहला मुद्दा इनके पास एक ही रहता है कि मेरे को वोट दिए थे क्या। चलो, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ये बोलगी कि मैं नहीं करवाऊंगा, तो अब बीजेपी ने भी यही बोल दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमेशा मेरे दोस्तों सच कहो और हमेशा सुखी रहो, आपका कोई बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। मारने वाला और जीवाने वाला यही है, किसी के मारने से कोई मर नहीं सकता और किसी के जीवाने से कोई जर नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पूरे गांव की तरफ से या पूरी चारों तरफ की बस्ती की तरफ से, जिसके अंदर 18 से 20 ग्राम पंचायतें हैं, या तो संशोधन इसका हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें क्यों मार रहे हो। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हटाओ फिर इनको, क्योंकि हमें तो शायद ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल हमारा आवंटन नहीं होने के कारण कि राजस्थान से शायद बर्खास्त कर दिए गए हों। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो विकास कुछ हुआ था कि हेडपंप भी लगा था, तो आज से 10 साल पहले लगा था यहाँ पे, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो। प्रेजेंट टाइम में आज मैं भी एक कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य हूँ, लेकिन मैं जो काम करेगा मैं उसी के बारे में बोलूंगा हमेशा। कुछ दिन पहले, चुनावों से पहले, श्रीमान सचिन पायलट साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिला जिससे कि वार्तालाप कर सके, कि चुनावी टाइम था, तो इस मुद्दे पे हमने उनसे बात भी नहीं की। उसके बाद में भी बड़े नेताओं को बुलाया था, बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया था चुनाव के टाइम में, तब भी ऐसा कोई संशोधन नहीं आया, क्योंकि वो मान और सम्मान का काम था, वो तो हमने कर दिया हमारा काम। दोनों पार्टियों को, हमारे को क्या करना है, क्योंकि समाज का काम है, परिवार का काम है, तो गाँव, हमारे तो गाँव में जो घर पाएगा उसका आदर सत्कार होगा, यही है एक हमारी परंपरा है। वोट हमें किसको देना वो बात का डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक फर्ज बनता है, वोटर किसी का भी हो। लेकिन भामाशाह जब 1 करोड़ गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं सामने से, फिर भी गवर्नमेंट हमारा काम क्यों नहीं करवा रही, इसका कोई जवाब है किसी गवर्नमेंट के पास में कोई दे सकता है?
नहीं तो फिर ऐसा है कि कुछ दिन और वेट करेंगे। गांव में आसपास में पशुधन भी है, तो मियाँ बीवी भी है, बेटा बेटी भी हैं, सभी को लेके और इकट्ठा होके धरने का प्लान चल रहा है, अनशन का। ये चारों तरफ की ग्राम पंचायतें एक साथ यही बैठेंगी और एक अनशन का सिस्टम बैठाना पड़ेगा। तब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट से और राज्य के कार्यों से सबसे हमें नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें जरूरत ही क्या है, फिर हमें हमारे हाल पे जीने दो, कोई सुविधा की। फिर आप देखिए किस लिए वो भी खर्चा क्यों कर रहे हैं आप लोग। एक सरकारी टीचर को भी तनख्वाह दे रहे होंगे, किसी ग्राम पंचायत के पटवारी को भी आप तनख्वाह दे रहे होंगे, किसी ग्राम सेवक को भी तनख्वाह दे रहे होंगे, तो हमारे लिए फिर उनको किस लिए तनख्वाह दें, उनको हटाओ, किसी और जगह पर लगा दिया जाए। यही हमें आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साहब, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। और हमारे बाबा श्री मोकाजी महाराज के बारे में जहाँ तक भी जिस भी भाई को सुनाई दे, जिसको ये सूचना मिले, तो एक बार आके इस जगह को देखना जरूर। आपका मन लगता है तो दोबारा आना, नहीं तो हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। आए ना आए आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको जरूर मान और सम्मान के साथ आपकी इज्जत करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम साहब।